प्राचीन समय में एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी बेटी थी निर्मला। वह पास के फूलों के बगीचे से फूल लेकर बेचती थी, जिससे गुजर बसर हो जाता था। निर्मला की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके योग्य कोई लड़का नहीं मिल रहा था और जो मिलते थे वह इतना दहेज मांगते थे कि वह देने में असमर्थ थी। एक दिन उनके घर एक साधु बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिल सकता है? यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप बैठिए, मेरी बेटी अभी भोजन तैयार कर रही है। यह सुनकर साधु बाबा वहीं बैठ गए और उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद बाबा ने कहा, माई, क्या तुम्हें कोई कष्ट है? मैं भोजन करते समय देख रहा था कि तुम दोनों माँ बेटी कुछ परेशान लग रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, बाबा, मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, किंतु धन की कमी के कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। जो कुछ भी हम कमाते हैं उससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। साधु बाबा ने निर्मला से कहा, तुम पूरे 1 साल तक सभी एकादशियों का व्रत करो और साल में एक बार आने वाली देव उठनी एकादशी का व्रत पूरे दिन पूरी रात बिना जल ग्रहण किए करना। अगले दिन प्रातः ही जल ग्रहण करना। यदि ये व्रत तुमने कर लिए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह कहकर साधु बाबा चले गए। निर्मला ने ऐसा ही किया। पूरे वर्ष वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करने लगी। वह शाम को भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपना व्रत खोलती थी। धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे। फूलों को बेचने का काम अच्छा चलने लगा और उन्होंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। इसी तरह देव उठनी एकादशी का दिन आया। निर्मला ने बड़े मन से व्रत रखा। पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन सुबह सूरज उगने पर निर्मला ने विष्णु जी की पूजा की, वह जल चढ़ाया। उसके बाद दोनों माँ बेटी मंदिर गई। निर्मला बहुत खुश थी क्योंकि उसने साधु बाबा के कहे अनुसार सभी व्रत पूरे किए। जब वह मंदिर से वापस आने लगे तो मंदिर की सीढ़ियों पर निर्मला की माँ की सहेली मिल गई। उन्होंने कहा, मेरा एक बेटा है जिसके लिए मैं योग्य कन्या ढूंढ रही हूँ। बातों बातों में उन्होंने निर्मला को पसंद कर लिया। निर्मला की शादी बिना दहेज के तय हो गई। शादी के दिन वही साधु बाबा आए। निर्मला व उसकी माँ उनके पैरों में गिर गई। साधु बाबा ने कहा, भगवान विष्णु जी की भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इसी तरह भगवान की सेवा में जीवन अर्पण कर दो। तुम्हारे सारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। निर्मला व उसकी माँ ने साधु बाबा से खाना खाने का आग्रह किया। तब साधु बाबा ने कहा, मेरा भोजन तो देव उठनी एकादशी व्रत पूरा करके जो तुमने जल चढ़ाया था उसी से हो गया। ये कहकर वह साधु बाबा वेश बदलकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों माँ बेटी को होश ही नहीं रहा। कुछ ही समय बाद वह अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्हें समझ आया कि भगवान स्वयं उन्हें रास्ता दिखाने साधु के वेश में आए थे। देव उठनी एकादशी का महत्व इतना है कि भगवान स्वयं किसी भी रूप में भक्त को दर्शन अवश्य देते हैं। हे प्रभु, इसी प्रकार देव उठनी एकादशी का व्रत स्वीकार कर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते रहना। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की जय हो।